नमस्कार, रिपब्लिक एपिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर गुस्सा है, हत्या के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल आतंकियों ने 3 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी। बिल्कुल, आपको बता दें कि आतंकियों ने 3 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी थी। कुलगाम में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अब हत्या के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। 3 बीजेपी नेताओं की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी और इन लोगों ने सिर्फ इतना किया था कि तिरंगे को लहराया था, जिसके बाद आतंकियों ने बेरहमी से 3 बीजेपी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। घर में मातम पसरा हुआ है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शव जो है, पार्थिव शरीर वो पहुंचा है घर, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और परिवार पूरी तरीके से शोक में है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। घर जब पार्थिव शरीर लाया गया, परिवार में मातम का माहौल है, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। शोकाकुल परिवार समझ नहीं पा रहा कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया। आपको बता दें, 3 युवा बीजेपी कार्यकर्ता जो लगातार संगठन के लिए काम कर रहे थे, उन्हें घेर कर उनकी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और उनकी जान ले ली गई। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने तिरंगा लहराया था। तो क्या अपने देश में तिरंगा लहराना गुनाह हो गया? ये सवाल पूछना चाहिए उन नेताओं से जो जहर उगलते हैं। महबूबा मुफ्ती ने जब कहा था कि तिरंगा नहीं उठाऊंगी जब तक 370 की बहाली नहीं होगी, उसके बाद ही इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली थी और तिरंगा लहराया था। और देखिए खामियाजा किस तरीके से उनके परिवार को भुगतना पड़ा। जांबाज कार्यकर्ता शहीद हो गए। श्री फिदा हुसैन जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी थे, श्री उमर रमजान और श्री उमर हारून, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और बड़े जांबाज, तेज तरार और देशभक्त कार्यकर्ता थे। जब भी कोई देशभक्ति की बात होती थी, हमारे यह 3 कार्यकर्ता दक्षिण कश्मीर में अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर हमेशा भारत माता की जय जयकार करते थे। पीठ के पीछे वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आतंकियों ने 3 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी थी, उसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग बेहद दुखी हैं। परिवार के साथ साथ जो जनता है वो भी दुखी है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, बेहद ही शर्मनाक है। कुलगाम आतंकी हमले में 3 कार्यकर्ता बीजेपी के जो मारे गए हैं। देखिए, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और कसूर सिर्फ इतना था कि तिरंगा हाथ में लेकर लहराया था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घात लगाकर रखी हुई थी और घात लगाकर गोली मार दी। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आक्रोश पूरे देश में है। परिवार में तो गम का माहौल है ही, लेकिन आतंकियों की कायराना हरकत से हर कोई गुस्से में है। एक रिपोर्ट पर नजर डालिए। कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला। तीन बीजेपी नेताओं की हत्या। आतंकियों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। घात लगाकर बैठे थे आतंकी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। हमला उस वक्त हुआ जब बीजेपी के 3 नेता अपनी कार से घर लौट रहे थे। आतंकियों ने बीजेपी नेताओं पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 3 नेताओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन अपने 2 साथियों उमर रमजान और हारून बेग के साथ घर लौट रहे थे। तभी वाई के पोरा इलाके में आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और फिर मौके से फरार हो गए। इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
आनन फानन में सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं बीजेपी के 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। एक तरफ बीजेपी नेताओं पर आतंकी हमले की पुरजोर निंदा हो रही है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती भी मौत पर सियासत करने में लगी है। महबूबा ने हमले के पीछे केंद्र की नीतियों को कसूरवार बताया है। महबूबा ने ट्वीट कर लिखा, कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बारे में सुनकर दुखी हूं। उनके परिवारों के प्रति संवेदना, लेकिन अंत में जम्मू कश्मीर के लोग ही भारत सरकार की सोची समझी नीतियों के कारण अपनी जान गंवाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं को आतंकी हमले का शिकार होना पड़ा है। इससे पहले 7 अक्टूबर को गांदरबल इलाके में आतंकियों ने बीजेपी नेता गुलाम कादिर के घर पर हमला किया था। इस हमले में गुलाम कादिर की जान तो बच गई, लेकिन उनके पीएसओ अल्ताफ हुसैन की जान चली गई थी। उससे पहले 10 अगस्त को बड़गाम में बीजेपी नेता अब्दुल हमीद नजर के घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 7 अगस्त को आतंकियों ने काजीकुंड इलाके में बीजेपी के सरपंच सज्जाद अहमद पर हमला करके उनकी हत्या कर दी थी। 8 जुलाई को आतंकियों ने बांदीपोरा में बीजेपी नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या कर दी थी। बहरहाल कश्मीर घाटी धारा 370 हटने के बाद से शांति की राह पर है, लेकिन आतंकियों को यह रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि बौखलाए आतंकी एक के बाद एक करके बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, आपके पास पहले आना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। ये सिलसिला जो है बीजेपी नेताओं की हत्या का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरसिमरन, जी निश्चित तौर पर 8 जून से ये जो सिलसिला शुरू हुआ था कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आतंकियों ने हमला किया था, मौत के घाट उतारा था। अजय भट्ट जो कि सरपंच थे वहां पर, और उसके बाद से लगातार वसीम बारी को 9 जुलाई उनके पिता और भाई के साथ आतंकियों ने मौत के घाट उतारा, और लगातार ये सिलसिला चला आ रहा है। कल हमने देखा किस तरह भाजपा के 3 कार्यकर्ता, जिसमें कि युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव भी शामिल थे, उन तीनों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा। तो कहीं ना कहीं ये एक बौखलाहट दर्शाता है आतंकियों की। जिस तरह से कश्मीर घाटी में इस साल 185 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, उससे आतंकी और उनके सरगना जो है वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश पाकिस्तान की कोई भी सफल नहीं हो रही। युद्ध विराम उल्लंघन का पूरी तरह से जवाब दिया जा रहा है। कई आतंकी एलओसी पर मारे जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन बिड्स फाइल हो रही हैं, और यही कारण है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब उन लोगों को मौत के घाट उतारा है जो कश्मीर घाटी में तिरंगा झंडा और डेमोक्रेसी को बहाल करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। जी गुरसिमरन, बने रही हमारे साथ। तस्वीरें जो आ रही हैं वाकई वो दिखाती है कि कैसे परिवारों की खुशियां आतंकी छीन रहे हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी सर भी हैं। प्रफुल्ल सर, ये वो नेता हैं जो जहर उगलते हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो देश विरोधी बयान देते हैं, और उनकी वजह से शिकार होना पड़ता है उन लोगों को जो देश का तिरंगा हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रीजनल रेडिकलिज्म जो सियासत में घुस जाती है और रेडिकल आतंकवादियों की मदद करती है, ये इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। और यही है कि ये जिस तस्करी है, जिन्होंने कार्यक्रम में उनके लिए इन्वेस्टिगेशन होगी, पर असली बीमारी है हमारी सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर पड़ी हुई है। अभी तक हमने इनकी जो स्लीपर सेल्स हैं, इनके जो हेल्पर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, इनको नहीं अभी तक सीधा किया। कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से मिला हुआ है, कौन सपोर्ट ले रहा है, बाहर से पैसा कहां से आ रहा है, ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरत है। इस समय पूरे जम्मू और कश्मीर को एक कमांड एंड कंट्रोल के नीचे आने की जरूरत है। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह चलती रहेंगी, उस तरह ये खिचड़ी पकती रहेगी जम्मू और कश्मीर में। तो इस समय ये जो आपने जो देखा है हादसा, ये इसी का नतीजा है, और ये पॉलिटिकल पार्टी फायदा उठा रही है। आतंकवादियों को मिला के उनके सम्मिश्रण से उसको रिलीजन का नाम देके, रेडिकलिज्म का नाम देके ये अंजाम कर रहे हैं। इनके ऊपर जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के
ये बहादुर जवान, ये सरपंच, ये वर्कर्स, पुलिस वाले, इन सब के ऊपर आतंक फैलाया जा रहा है। ये सब के सब शहीद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने आतंकवादियों पर कंट्रोल ठीक से नहीं किया है। हमको इस समय रूलिंग विद आयरन हैंड की जरूरत है और जितनी जल्दी हम करेंगे उतना ही जल्दी होगा। इसका एक खास तरीका है, जब आप डिस्कस करेंगे तो मैं वो भी कर लूंगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सीधी तस्वीरें मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जब विरोध प्रदर्शन किस तरीके से वहां पर हुआ। गुरसिमरन शिका लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सुरक्षा बलों ने भी चारों तरफ से घेर रखा है ताकि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। गुरसिमरन आपके पास लौटूंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके से ये हरकत सामने आई है आतंकियों की, कहीं ना कहीं आतंकी जो हैं वो ऐसे नेताओं का फायदा उठाते हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती ने दिया है तिरंगा न उठाने की बात कहकर। निश्चित तौर पर इस तरह के जिस तरह से कायराना बयान महबूबा मुफ्ती जैसे नेता या फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता देते हैं, उससे स्वाभाविक तौर पर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है। इसलिए जब अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद इन सारे नेताओं को नजरबंद किया गया था। इन सारे नेताओं की नजरबंदी हटने के बाद ये फिर कोई चीन की मदद की ललकार कर रहा है, कोई बारंबार आतंकवादियों को आतंकवाद के लिए प्रेरित कर रहा है। शुक्ला जी, मैं लौटूंगी आपके पास। वहाँ के आईजी क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। अच्छा लग गया अब निकल के जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। एफएसएल की टीम चली गई है और हम लोग इसमें एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है, जो टीआरएफ भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर अभी तक कुछ पता चला है कि बीजेपी लीडर्स जो यहाँ से रात को कुलगाम में 8:20 के आसपास इस एरिया में क्या कर रहे थे? देखिए कि हम लोग 16 से 19 जो वनरेबल पर्सन था उसका लिस्ट बनाए थे 5 अगस्त के पहले। उसमें 16 से 19 आदमी को डिफरेंट होटल में सिक्योर एरिया में रखे थे। उसमें से फिदा हुसैन साहब को हम लोग पहलगाम के डॉल्फिन होटल में रखे थे, 3 वीक वहाँ रुके थे। बाद में उन्होंने अंडरटेकिंग दे के और खुद अपनी मर्जी से अपने अंडरटेकिंग दे के वहाँ से निकल के आए हैं और इस बात की हम जांच कर रहे हैं कि इतना घर से दूर इतना आके यहाँ गाड़ी में क्या कर रहे थे। ये तफ्तीश का पार्ट है, बाद में हम लोग शेयर करेंगे। सर आपको लगता है ये प्री प्लान अटैक था क्योंकि इनको फॉलो किया गया है और उसके बाद यहाँ पर इनको जब पाया गया तो? हाँ, हम लोग भी लग रहा है क्योंकि अगर घर से बाहर आके किसका वेट कर रहा है, क्या कर रहा था, फिर मिलिटेंट गाड़ी में आता है और अटैक करके और इतना दूर चला जाता है, छबल भाग जाता है, तो बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। जो गाड़ी सीज की गई है वो कहाँ पे सीज की गई है? ये तिलवनी विलेज है, अच्छेबल थाना के एरिया में। सर पिछले कुछ समय से देखा गया है कि बीजेपी के काफी बड़े नेताओं की जो है किलिंग्स हुई है। क्या ये लोकल लेवल पर किलिंग्स मिलिटेंट खुद करते हैं या इसके आदेश पार से मिलते हैं? आप लोग सब जानते हैं, जैसे रिसेंटली अभी आप लोगों को भी गवर्नर से मिलेंगे। कांग्रेस नेता नीतीश कुमार को हटाने की मांग अब विपक्ष कर रहा है। देखिए लगातार वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है क्योंकि जो पीड़ित परिवार है जिनके बेटे की मौत हुई है वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि लिपि सिंह पर कार्रवाई सख्त से सख्त हो। सीएम नीतीश को हटाने की मांग अब विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल, तो मुंगेर में फायरिंग का मामला पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नर से मिलेंगे कांग्रेस नेता, ये बड़ी बात इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सीएम नीतीश को हटाने की मांग, क्योंकि जिस तरीके से गोली चलाई गई उस कार्यशैली पर पुलिस की अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे कैसे गोली चला दी, वो भी सीधे सर पर कैसे गोली चला दी, क्योंकि सर पर सीधे गोली नहीं चलाई जा सकती। प्रदर्शन का क्या इंतजार किया जा रहा था, इसलिए इतना वक्त लगा लिया। अब लिपि सिंह पर कार्रवाई की मांग लगातार पीड़ित परिवार कर रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई लिपि सिंह पर की जाए। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, गवर्नर से मिलेंगे कांग्रेस नेता और नीतीश को हटाने की मांग करेंगे।
और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तो बड़ी लापरवाही पुलिस की सामने आ रही है, लिपि सिंह की सामने आ रही है। साफ इस सीआईएसएफ की रिपोर्ट से खुलासा हो गया है कि जानबूझकर फायरिंग पहले पुलिस की तरफ से की गई थी, जिसके बाद हिंसा भड़की। जी बिल्कुल, और इस समय इलेक्शन चल रहे हैं बिहार में, उस सब के बीच हुआ है ये। कांग्रेस समझती है कि ये कितना बहुत ज्यादा संजीदा मसला बन चुका है। इसके चलते अब से कुछ ही देर में हमारे सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की पूरी एक डेलीगेशन बिहार के राज्यपाल से मिलेगी और फिर मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बर्खास्ता की मांग करेंगे। और ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस जानती है कि मुंगेर अब सिर्फ एक जिले या एक बिहार के एक रीजन का इशू नहीं, पूरे के पूरे बिहार का इशू बन गया है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गया है। और फिर उससे जोड़कर कांग्रेस इसको आगे आने वाले चरणों में भी, क्योंकि इस समय इलेक्शन चल रही है, परसों ही वोटिंग हुई है बिहार में फर्स्ट फेज की, इस सब के चलते कांग्रेस इसको तूल दे रही है। कांग्रेस इसको इस पे पूरी पॉलिटिकल इस पे गेम खेल रही है और नीतीश कुमार का रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथी रीमा और कविता, जो कि इस समय वहां मुंगेर में मौजूद है, उनके पास जाएं तो वो आपको बताएंगे ग्राउंड में मुंगेर में जितना स्वेल है, बिहार के दूसरे पार्ट्स में भी, बिहार के दूसरे क्षेत्रों में भी, बिहार के दूसरे सिटीज में भी, शहरों में भी मुंगेर में जो हुआ है उसको लेके बहुत ज्यादा चिंता है। इसके चलते कांग्रेस समझ रही है और कांग्रेस सीधा गवर्नर हाउस जा रही है और कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बर्खास्ता की मांग करने वाला है। जी कुछ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐश्वर्य कपूर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन।